लोगों को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उससे मत दीजिए, मत दिखाइए। ये वोटबंदी है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीन रहे। अब हमारी राइट्स छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही है। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझते। भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान के, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे? यह कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 22 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है, वह है हमारी जज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। तो आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये धमकी ये दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%,
सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए हैं, उनमें से कुछ बिहार पर लागू ही नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल कटन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू कर दिया। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों ही कुछ है। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर हैं, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे हुए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप कलश में लगे हुए हैं। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करने की, अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं किए। और सबसे अव्यावहारिक बात क्या है, इसको समझिए। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ना सूचना ना सुविधा, बीएलओ अधिकारी भी भ्रम। ग्रामीण में किसी को पता नहीं है क्या करना है। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाएगा। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाएगा। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, आइए।